आप संडे को क्या करते हैं? एक्चुअली क्या होता पता है, मम्मा का पर्स चोरी हो गया और उस चोर को पता नहीं था उसने पंगा किससे लिया है। समहाउ वो दी के हाथ से निकल गया। पर दी पुलिस स्टेशन गई एंड वो तब तक वहां पर बैठी रही जब तक पुलिस वालों ने अश्योर नहीं कर दिया कि वो चोर को पकड़ के ही दम लेंगे। एंड फाइनली चोर पकड़ा गया, है ना? कब से चिल्ला रही हूँ चोर चोर, वो मेरी मॉम को धक्का मार के उनका बैग लेके भाग गया। बट यू, आप उसे रोक सकते थे। उस दिन पुलिस स्टेशन में तेरी काकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। फिर वहां पर एक लड़की है जिसने तेरी काकी माँ को दवाई दिलाई। हो गया, अब घर जा। गो। सुरभि, मैं आपके घर चाय पे कितने बजे आ सकता हूँ? एनी टाइम, कितने भी बजे आइए। रात के 10 बजे से पहले कभी भी हमारा होटल खुला है। मैं इतनी लेट नहीं आऊंगा, पर थोड़ी देर के लिए जरूर आऊंगा। That is so sweet. Thank you again. See you then. Bye. Bye दी। सर, इट्स ओके। अगर आप नहीं आना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मिस अगर हल्का। ये कुक्कड़ भी ना, इन्हें कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल। कभी एकदम कड़वा गुस्से में, कभी एकदम स्वीट से, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा है? बहुत खूबसूरत है काकी माँ। ये ना मेरी माँ ने मुझे मेरे ब्याह में दिया था और मैंने तब ये सोचा था कि जब मेरी बेटी का ब्याह होगा ना तब मैं उसे दूंगी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तू मेरी बड़ी बेटी है जिस पर मुझे बहुत गर्व है। इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा कि इसे तू रख ले। नहीं काकी माँ, मैं ये नहीं ले सकती, प्लीज। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर प्लीज अपने इस प्यार को इन हीरे मोतियों में मत तोलिए। मुझे आपकी साथ की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे ना तुझ पर आंख बंद करके भरोसा है कि मैं अपनी सारी जिंदगी तेरे सहारे काट सकती हूँ। पर इस समय ना ये ना तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इसे रख ले, सच कह रही हूँ मैं। ठीक है काकी माँ, मैं इसे रख लेती हूँ क्योंकि आपसे तो कोई नहीं जीत सकता। एक मिनट। सच में बिंदी, हम बड़े भाग्यवान हैं जो हमें तुझ जैसी बिंदी मिली। काकी निशा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? 30-40 लाख के हार को लात मार के उसकी चुन्नी के प्यार को इतनी तवज्जो दे रही है। ये जो फैमिली है ना, जिंदल फैमिली, जिंदल एम्पायर, ये गोल्डन टिकट है फॉर अ बेटर लाइफ। आप जानती हैं जिंदल एम्पायर की आज की डेट में टोटल वैल्यू कितनी है? 200-300 करोड़ मिनिमम। अब मुझे बताइए, मैं उस एम्पायर को छोड़ के इन कुछ लाख के नेकलेस के पीछे भागूं? ओह आदित्य, तुमने मुझे इस घर से आउट करने का पूरा प्लान बना लिया था ना। अब देखो मैं कैसे तुम्हें तुम्हारे ही घर में एक आउटसाइडर बना देती हूँ। एंड देन स्लोली ये पूरा जिंदल एम्पायर सिर्फ मेरा। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। शमा को परवाने का इंतजार था, शमा को परवाने का इंतजार था, अब तक नहीं आया आपका बॉस। क्या भूल गया घर पे चाय पकाना तैयार था? मैंने भी अर्ज किया है। बॉस है मेरे अकड़ू दिल, नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम इन वेटिंग शेटिंग। आ गए तो ठीक है, वरना शर्मा जी के गोलगप्पे ईटे। दुनिया में छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े लोग लेट हो जाते हैं सेनोरिटा। हाँ,
हम एक बार चाय बनाते, एक बार घर बुलाते, और मेहमान भी एक ही बार आता, बार बार नहीं आता। अरे कम ऑन गाइस, नहीं आए तो उनका लॉस। और वैसे भी मुझे पहले ही पता था नहीं आएंगे। कुकर कुकर यू नो, कुकर की सीटी बज रही है ना। हम लोग कुकर की बात करते, राइट? हम इनकी बात नहीं करते, कुकर की बात कर रहे थे ना, है ना? हम नहीं कर रहे थे। हाँ, हम कुकर। आई विल जस्ट कम बैक। आओ बेटा, अंदर आओ। आओ आओ बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। हाय, हाय। थैंक्स फॉर कमिंग। गुड। वो आप पहली बार हमारे घर आए हैं ना, तो ये आपके लिए। एक्चुअली मैं भी कुछ लाया था। Very nice. Same idol. कितनी मिलती जुलती चॉइस है ना आप दोनों की। Awesome beginning. सॉरी, व्हाट बिगिनिंग? कुछ नहीं, यही कि आप पहली बार हमारे घर आए और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे भी इसी तरह से तो रिश्तेदारी बढ़ती है। वैसे रहते कहाँ हैं आप? कुलाबा। ये लीजिए। एक्चुअली सॉरी, मैं चाय नहीं पीता। आई जस्ट हैव ब्लैक कॉफी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं ब्लैक कॉफी लेके आती हूँ। बेटा ब्लैक। थैंक यू। वो मेरा है। ओह, सॉरी। Oh God. सॉरी। You're okay? या सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुरू, तू साफ कर दे, मैं आपके लिए दूसरी कॉफी लेकर आती हूँ। बैठिए। You're okay? Yeah, I'm fine. Sorry about this. No, बैठिए। मम्मा, मम्मा, मम्मा क्या किया? मम्मा क्या किया? आपने जला दिया अपना हाथ। कुछ नहीं हुआ। मम्मा ध्यान देना चाहिए ना। जल्दी लगाइए, बहुत जल गया है। गॉड मम्मा, कितना जल गया है आपका हाथ। कुछ भी नहीं हुआ, तुम यूं ही परेशान हुई। आपको तो ना किचन में जाने ही नहीं देना चाहिए। नहीं तो इतनी बार बोला, पर ये मेरी सुने तब ना। मैं तेरी पोल खोलूं क्या? हाँ, खोलो खोलो, फिर मैं बताती हूँ क्या करती हूँ। ओहो, दोनों चुप। मुंह पे उंगली रखो, उंगली रख मुंह पे। आप भी रखिए, रखिए। तू स्टार्ट कर। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वॉचमैन नहीं। तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करती। मैं उनसे नफरत करती हूँ। आई हेट देम। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो वनवास पे चले जाएं। यू नो, रामायण में राम और सीता गए थे, वैसे ही हमारे घर से दशरथ, कौशल्या अपने बहू और बेटे के साथ वनवास के लिए जाए। नाउ यू वेट एंड वॉच, मैं कैसे तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेती हूँ।
फैमिली जहां सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार और केयर हो, बस। पर निशा के लिए तो फैमिली एक्चुअली यू नो दी के जो मेन बॉस है ना, पहले वाले बॉस, वो तो बड़े ही खड़ूस टाइप के थे, पर आप बहुत अच्छे हो, वेरी क्यूट। सुरो I'll make a move now. घर में पूजा है तो चलता हूँ। खुश रहिए, आते रहिएगा। जी, बाय। थैंक्स। मेरी काकी माँ की जान बचाने के लिए थैंक यू। कहना तो चाहता था तुमसे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। जानू, लड़का तो बहुत ही अच्छा है, बस बंधा बंधा सा रहता है। एक्चुअली थोड़ा अपटाइट है, यू नो, नो स्माइल, नो लाफ एट ऑल, जिसे दी ने नाम रखा है ना, कुक्कड़। पर बड़ा क्यूट है। हाँ, ये तो है, बहुत क्यूट है। अकेले अकेले क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है दिमाग में? यू नो सुरु, उस दिन तूने मुझे हाफ मून के बारे में पूछा था ना, एंड मैंने कहा था कि ये आधे अधूरे लोगों को पूरा करने के लिए खुद आधे बने हैं। हाँ, एंड देन यू सेड उन आधे अधूरे लोगों को तब तक खुश रहना चाहिए, दे शुड लिव हैप्पीली, राइट? पर आप किसके बारे में बात कर रही हो? काश निशा अपनों की खुशियों में खुश रह पाती, तो आज हमारा परिवार दो हिस्सों में बंटने की जगह एक होता। आई वॉज थिंकिंग कि मैं ऐसे किसी की हेल्प कर सकूं जिसे मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, बट मैं उसकी हेल्प भी कर दूं और उसे पता भी ना चले कि मैंने उसकी हेल्प की है, यू नो। वेरी सिंपल, आई मीन मिस्टर इंडिया की वॉच हेल्पिंग आवर्स में पहन लो और वर्किंग आवर्स में निकाल दो, he'll be back, what's it? रियली? अब आई नो पीजिता, इट्स ओके, होता है कभी कभी। वैसे आप चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं अपनी नहीं, अपने बॉस आदित्य के बारे में बात कर रही हूँ। आई फील देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद हिम, जो नॉर्मली दिखता नहीं है, बट अंदर बहुत डीप रूटेड है। कुछ तो है जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हर वक्त एक स्ट्रेस में, एक दर्द में, गुस्से में रहते हैं, जैसे जीना बिल्कुल भूल चुके हैं। आई फील कि उन्हें जिंदगी का मतलब दोबारा बताने की जरूरत है, थोड़ा हल्का करने की जरूरत है, एंड मैं इसमें उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। यू नो, जैसे उनके अंदर ना कुछ हिला हुआ है, उसे वापस ठीक करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो इतने भी बुरे नहीं है, सबको खुश होने का हक है ना, एंड उनको भी है, एंड मैं उसमें उनकी हेल्प जरूर करूंगी। मुझे पता था आप काम कर रही होंगी। अरे आप मेरी बात मानती नहीं ना बिल्कुल। एक मिनट, आप बैठिए, बैठिए आदि, आप बैठिए। बीबी बहुत ज्यादा है, ऐसे में काकी माँ को बिल्कुल टेंशन नहीं दे सकता मैं, और डिवोर्स की बात तो बिल्कुल भी नहीं। काकी माँ, आपका बीबी कितना बड़ा हुआ आपको पता है? आप ऐसे काम करती रहेंगी तो ठीक कैसे होंगे? अब जैसा मैं कहता हूँ ना वैसे करेंगी आप।
आप रूम में आराम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हॉल में आ सकती है। और ये मत सोचिएगा कि मैं ऑफिस चले जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं चिन्नी खबरी को पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, सब बताएगी मुझे। खबरी है मेरी वो। भैया चिन्नी के साथ साथ मैं और भाभी भी माँ का पूरा ध्यान रखेंगे, और अगर माँ ने बात नहीं मानी ना तो सीधा आपके पास कंप्लेन लेकर आ जाएंगे। वेरी गुड, फोन कर देना मुझे। आदि बेटा, शायद दिशा बिंदी दिखाई नहीं दे रही। ये सब क्या है भाभी? ये महाराष्ट्र मारवाड़ी समाज की तरफ से मुंबई के सबसे रिस्पेक्टेड मारवाड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को उनकी तरफ से अध्यक्ष बनाने का ऑनररी सिंबल है। और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि इस बार उन्होंने हमारे काकुसा को चुना है। लेकिन भाभी, पापा तो हर तरह की सोशल एप्रिसिएशन और अटेंशन से दूर रहते हैं, और इसीलिए उन्होंने हर बार अपना नाम वापस भी लिया है। फिर इस बार उनका नाम किसने? मैंने भेजा। काकुसा, मैं जानती हूँ आप बहुत प्राइवेट और सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, बट ये सम्मान आपके लिए ही बना है। इसीलिए आपकी परमिशन लिए बगैर मैंने आपका नाम भेज दिया। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मारवाड़ी समाज के सभी मेंबर्स ने बहुमत में आपको ही चुना है। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी माना है। उसी रिश्ते के नाते मेरी इस रिक्वेस्ट को मना मत कीजिए। प्लीज इस सम्मान को अपना लीजिए। मैं खुद जाके पगड़ी आपके लिए लेके आई हूँ। इनफैक्ट आज शाम को 6:30 बजे महाराष्ट्र मारवाड़ी समाज के बहुत इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं आपको सम्मानित करने के लिए। और क्योंकि हमारे लिए ये दिन इतना स्पेशल है, मैंने कुछ खास गेस्ट को भी बुलाया है। सारी जिंदगी आपने दूसरों के लिए ही किया है, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। लेकिन भगवान ने हमें ऐसी बिन्नी दी है जिसके लिए आपका सम्मान सबसे ऊपर है। पता नहीं हम ठाकुर जी का एहसान कैसे उतार पाएंगे। काकी माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। काकोसा है ही इतना स्पेशल। और वैसे भी अगर बच्चे नहीं सोचेंगे बड़ों के बारे में तो और कौन सोचेगा, है ना आदि? सुनिए, प्लीज इस पगड़ी को संभाल के रखिएगा। इसमें हमारे काकुसा की इज्जत है और उनकी इज्जत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज। आदि, आओ ना, काकी माँ काकुसा का आशीर्वाद लेते हैं। सुनो ना आदि, मैं जानती हूँ तुम्हें ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए तुम छुट्टी नहीं ले सकते आज, पर 6:30 बजे सेरेमनी शुरू हो जाएगी। प्लीज कोशिश करना कि तुम उस समय पहुंच जाओ। ओके। निशा करना क्या चाह रही है? हेलो सर। मैडम, आपने पुलिस स्टेशन फोन किया था? जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना मैडम। वो मैं आपसे जानना चाहती थी कि मेरे केस से रिलेटेड सारे पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं? हाँ जी, वो तो उसी दिन पूरे हो गए थे। आर यू श्योर? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पेपर रह गया हो? मम्मा लेट हो रहे, मैं जा रही हूँ, बाय। आप पहली बार हमारे घर आए ना, तो ये आपके लिए। एक्चुअली मैं भी कुछ लाया था।
आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहीं आपके लड्डू तो नहीं चुराने आई, क्योंकि कभी आपके सामने 2 मिनट हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बट हाँ, लाइक दे से एवरी डे इज़ अ न्यू डे। दैट्स वाई आई विल ऑल्सो स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। आपसे हर दिन एक लेटर में प्रेयर लिखूंगी, सो दैट जब भी आप भूल जाएं कि मैंने क्या मांगा था, आप ये लेटर्स पढ़कर याद कर लो और मेरी प्रेयर्स फुलफिल कर दो। डील? सो आज की मेरी फर्स्ट प्रेयर है वो कुकर। आजकल ना कुछ मेजर लोचा लगता है उनकी लाइफ में, और वो इतने अपटाइट है कि कुछ शेयर भी नहीं करेंगे। इसलिए आई वॉन्ट कि आप मेरी हेल्प करें, ताकि मैं उनको वापस खुशियों के करीब ला सकूं, उनकी लाइफलेस लाइफ में से लेस को किक आउट कर सकूं और जीने का रियल सेंस समझा सकूं। फर्स्ट डे है, थोड़ा एक्स्ट्रा मांगू तो काइंडली दे देना।